अगर आपका एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो चुका है और उसे आप क्लेम करके उसे निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप एलआईसी पॉलिसी को मैच्योरिटी होने के बाद आप कैसे उसे मैच्योरिटी क्लेम करके उस पैसा को आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एलआईसी पॉलिसी से संबंधित कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पॉलिसी मैच्योरिटी होने के बाद आप कैसे पैसा को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेरे पास एक ये लेटर है। ये जो लेटर है ये तब मिलता है जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, यानी कि पॉलिसी जैसे कि मान लीजिए आपका पॉलिसी 15 साल के लिए है या फिर 20 साल के लिए आपने पॉलिसी ले रखा है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म जब आपका खत्म हो जाता है, जब आपका पॉलिसी का मैच्योरिटी डेट नज़दीक आ जाता है, यानी कि मान लीजिए अभी से 6 महीना बाकी है मैच्योरिटी होने को या फिर 3 महीना बाकी है, तो ये 3 महीना पहले 6 महीना पहले एलआईसी आपका घर में आपका जो एड्रेस है, पॉलिसी में जो एड्रेस दिया गया उसी एड्रेस पर ये जो लेटर है आपका घर में भेजा जाता है। इस लेटर में आपको पूरी डिटेल्स दिया जाता है कि आपका पॉलिसी में कितना पैसा आपको मिलने वाला है। आपका मैच्योरिटी जो बेनिफिट है, जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस लेटर में लिखा होता है। इसमें आपको पता चलता है कि आपका पॉलिसी से आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ये जो लेटर, इसमें एक एनईएफटी जो फॉर्म है उसे भी इस पर दिया गया है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, उसमें आपको सिग्नेचर देना पड़ता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर देना है। और इस फॉर्म के साथ ही साथ आपको अपना पैन कार्ड और आपका जो बैंक पासबुक की जो फ्रंट जो पेज है या फिर एक कैंसिल चेक आपको देना पड़ता है। ये देने के बाद आपका जो भी मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है, जो भी पैसा है, ये आपका बैंक अकाउंट में एलआईसी क्रेडिट कर देता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपका पॉलिसी बॉन्ड इसके साथ जमा करना पड़ता है, यानी कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। अगर आपके पास ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं है तो आपको एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड निकालना पड़ता है एलआईसी की ऑफिस से। अगर आपके पास ये ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं है या फिर आपने, हो सकता है कि आपने लोन लेने के लिए आपने पॉलिसी बॉन्ड को जमा कर रखा है, तो ऐसे वक्त आपको ये पॉलिसी बॉन्ड जमा करना नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, उसके बाद आपका क्लेम मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले इस लेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो एड्रेस है और जो भी नाम या फिर जो पॉलिसी की जो भी डिटेल्स है उसे हम यहाँ पर हाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो पर, क्योंकि ये किसी दूसरे का पॉलिसी है, इसलिए उसे हम हाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा और इसी तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। इससे क्या होता है कि यूट्यूब को समझ में आता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो नेफ्ट जो मैंडेट जो फॉर्म है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर और क्लेम, इसके बाद पॉलिसी नंबर, बैंक नेम, एड्रेस ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट का जो टाइप है सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर टोटल 9 चीज़ ऐसे जिसे यहाँ पर फिलअप करना होता है। यहाँ पर देखिए ब्रांच का एड्रेस दिया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कुछ जो इंस्ट्रक्शन है उसे भी यहाँ पर दिया गया है। और अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी जो अमाउंट है उसे भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसे हम सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी नंबर है ये भी यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू आवर लेटर डेटेड 28 लिखिए यहाँ पर और 11/2023 इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट बेनिफिट अमाउंट ऑफ 71,873, यानी कि इस पॉलिसी में 71,873 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट है जो मिलने वाला है। ये जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें ये पैसा मिलेगा, इसके लिए उनको क्लेम करना पड़ेगा। ये जो लेटर है ये बाय पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस से उनको मिला है, पोस्ट ऑफिस से उनको मिला है और ये अब उनको क्लेम करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी जो लेटर है यहाँ पर मेरे पास है और इसे हम क्लेम अब करेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसे भी फिलअप करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे इनका जो पैन कार्ड है और इसके साथ ही साथ इनका पॉलिसी बॉन्ड और जो बैंक अकाउंट की जो फ्रंट पेज है उसे भी जमा करना पड़ेगा और इसके बाद उनका जो भी पैसा है ये उनका जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक चीज़ कि उनका जो मैच्योरिटी का जो डेट है यहाँ पर देखिए 15/3/2024, यानी कि मार्च महीने की 15 तारीख
2024 ये उनका मैच्योरिटी का डेट है। इसी दिन उनका पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, लेकिन आपको क्लेम करना पड़ेगा इस डेट से पहले, यानी कि मैच्योरिटी की डेट से पहले। और ये लेटर भी मैच्योरिटी डेट से पहले आता है। कई कस्टमर भी ऐसे हैं, कई पॉलिसी होल्डर ऐसा होते हैं जिनका ये जो लेटर है उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो भी मैच्योरिटी का डेट है पॉलिसी बॉन्ड में चेक कर सकते हैं कब उनका पॉलिसी मैच्योर होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका जो भी लेटर नहीं मिलता है तो डेट के लगभग मैच्योरिटी डेट के आसपास उनको क्लेम कर देना चाहिए। यानी कि जो मैच्योरिटी का जो फॉर्म है ये अलग से मिलता है, उस फॉर्म को उनको फिलअप करना है। और बाकी इसके साथ ही साथ उनका पैन कार्ड और बैंक की जो फ्रंट पेज है उनका पासबुक का ये, और इसके साथ ही साथ उनका जो ओरिजिनल जो पॉलिसी बॉन्ड है ये सब जमा करने के बाद उनका जो भी मैच्योरिटी का जो पैसा है ये उनको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से आप LIC की किसी भी पॉलिसी की मैच्योरिटी आप निकाल सकते हैं और जो भी पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आपको जरूरी एक बात बता दें कि अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा मैं बात करते रहता हूँ। LIC पॉलिसी से संबंधित कुछ भी यहाँ पर जरूरी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी सवाल है कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।